So hello guys, welcome back to EOCL India. Vinay Sharma this side. So today I am going to show you campus number 2 of IKBFU. तो देखो जैसे कि ये वाला पूरा जो भी है वो कैंपस नंबर 2 है और अब मैं उस तरफ की बात करूंगा तो उस तरफ जो है कैंपस नंबर 1 है, बट वो क्या है, रेनोवेशन में चल रहा है अभी। तो अभी हम कैंपस नंबर 2 के अंदर जाके देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटी है। और जो कैंपस नंबर 2 है बेसिकली कैंपस है इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के लिए, मतलब यहाँ पे मेन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है। अब बच्चे को जो भी दिक्कत होती है, कुछ साइन करवाना होता है, कुछ भी डॉक्यूमेंट में इशू होता है, बच्चा यहीं आता है। बाकी इस कैंपस के अंदर बच्चे की एक फिजिक्स की क्लास चलती है और एक मैथ्स की क्लास चलती है। अब आप बोलोगे कि मैथ्स की क्लास यार मेडिकल वालों के भाई बच्चों की क्यों होती है, तो ऐसा नहीं है। जो मैथ्स की क्लास है वो अदर स्टूडेंट की चलती है, जो अदर बच्चे हैं, क्योंकि फेडरल कॉलेज है ना, तो फेडरल कॉलेज में भाई हर टाइप का कोर्स चलता है। तो यहाँ पे मोस्टली मेडिकल वाले बच्चों की फिजिक्स की क्लास होती है। तो चलो आगे देखते हैं अंदर जाके कि क्या क्या चीजें हैं और कैंपसेस को देखते हैं। आ जाओ। तो चलो देखो एंट्री करते हैं यहाँ पे। पहले एंट्री करने के बाद आपका यहाँ पे पहली चीज आती है रिसेप्शन। तो ये जितना एरिया आपको दिखेगा वो रिसेप्शन है। उसके बाद हम मेन गेट जो आता है वो सामने है, इसमें फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम लगा रखा है। अगर आपका फेस यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा बुफू के अंदर तब आपकी एंट्री होगी। तो मैंने अपना फेस को दिया और गेट खुल चुका है, लॉक खुल चुका है आई मीन। और ये मैं एंट्री कर देता हूँ कैंपस नंबर 2 के अंदर। तो एंट्री करते जो यहाँ आपको स्टार्टिंग के 2 रूम दिखेंगे, ये 2 रूम है आपके इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के, जहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट का। वो अलग अलग कंट्री से बच्चे आते हैं उन सबका। तो हम चलते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ एक गार्डन बना रखा है। तो ये पूरा एक छोटा सा गार्डन वाला एरिया है। बाकी हम एंटर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आते आपको पहला सेक्शन दिखेगा जैकेट्स का, मतलब जो भी आप जब भी अंदर आओगे तो अपनी जैकेट्स को यहाँ पे हैंग करो, उसके बाद आप एंट्री लो। फिर सामने वाला जो एरिया है वो पूरा कैफेटेरिया है। सामने आपको एक कॉफ़ी मशीन दिखेगी, बाकी चॉकलेट्स की है एक वेंडिंग मशीन। बाकी यहाँ पे आप कुछ भी ऑर्डर करके अपना खाना या फूड आइटम जो भी है खा सकते हो। बाकी अभी हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं और अंदर जाते हैं। अब होता है क्या, रशिया में जैसे हमारे इंडिया में ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर ऊपर वाला होता है। तो रशिया में ग्राउंड फ्लोर को फर्स्ट फ्लोर बोलते हैं। तो जो भी फर्स्ट फ्लोर का एरिया है वो पूरा एडमिशन डिपार्टमेंट का है और अलग अलग चीज़ों का। कोई कहीं पे वीज़ा एक्सटेंड होता है तो कहीं पे कुछ होता है। तो फर्स्ट फ्लोर पूरा अपना एडमिशन डिपार्टमेंट का है। तो हम लोग चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। ये पूरा एरिया और सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसका भी मैं कहानी आपको आगे बताऊंगा। तो हम लोग चलते हैं सेकंड फ्लोर पे। तो यहाँ पे एक सामने सिटिंग प्लेस दे रखी है सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पे बच्चे बैठ सकते हैं और सामने रखी हुई है बुक्स। अब हम सेकंड फ्लोर पे जो मेन चीज़ है वो है लाइब्रेरी। यहाँ पे हर कैंपस में एक लाइब्रेरी है बच्चे के पढ़ने के लिए। तो चलो लाइब्रेरी चलते हैं। तो ये है अपनी लाइब्रेरी जो कि कैंपस नंबर 2 की है। तो चलो एंट्री करते हैं पहले और देखते हैं। तो यहाँ पे पूरी अपनी है कैंपस नंबर 2 की लाइब्रेरी, जहाँ पे आप अपना बैठ के पढ़ सकते हो। बुक्स भी रखी हुई है बहुत सारी। और देखो मेन क्वेश्चन बच्चों का आता है कि क्या हम भैया बुक लेके आए या फिर हम क्या करें, मतलब पीडीएफ से पढ़े। अब देखो आपको एक भी बुक लाने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक सारी किताबें यहाँ पे मिल जाएगी। प्लस किताबों के साथ साथ आपको ई बुक भी मिलेगी, आपको ई बुक का एक्सेस मिलेगा। यहाँ पे आपका आईडी पासवर्ड बनेगा और अपनी ई बुक के साथ अपनी चीज़ों को आप पढ़ सकते हो ऑनलाइन यहाँ पे बैठ के। ठीक है, तो किताबें ला भी मत। बाकी लाइब्रेरी देखने के बाद हम आ गए बाहर। तो यहाँ पे मोस्टली देखो रशियंस बच्चों की क्लास होती है और जो इंडियन स्टूडेंट हैं उनकी क्लास होती है फिजिक्स की। जो मेडिकल वाले बच्चे हैं तो मेडिकल वाले बच्चों की क्लास होगी फिजिक्स की। और बाकी सब बच्चों की जो है अदर बच्चे लाइक रशियन और अदर कंट्री से, उनकी यहाँ पे क्लास होती है अदर चीज़ों की। बाकी सारे क्लासरूम फुल से है, कुछ लॉक भी है तो हम अंदर नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट फ्लोर से आपको जो दिखाया था गार्डन, वो आप गार्डन आप सेकंड फ्लोर से उसका व्यू देख सकते हो। मैं खिड़की खोल देता हूँ एक बार। फिर चलते हैं आगे। और यहाँ सामने भी जैकेट का सेक्शन है, मतलब अगर नीचे वाला फुल हो, स्पेस ना हो, तो आप यहाँ पे भी अपनी जैकेट्स को हैंग कर सकते हो। ये कुछ बच्चे जाते हुए। अब यहाँ पे भी पूरा सेक्शन बना रखा जैकेट का और यहाँ पे सिटिंग प्लेस दे रखी है यहाँ पे भी।
बाकी अब हम चलते हैं पूरा 3rd फ्लोर पे। ये पूरा 3rd फ्लोर है। यहाँ पे भी आप मतलब बैठ सकते हो, थोड़े पेड़ पौधे लगा रखे हैं और ये थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब बुफू का नई बिल्डिंग बन रही है मेडिकल वालों के लिए। तो मैं आगे बताऊंगा आपको धीरे धीरे। बाकी हम आगे चलते हैं तो एक क्लासरूम ओपन है, तो यहाँ पे भी बच्चों की अपनी कुछ ना कुछ क्लास चल रही होगी, लाइक देख सकते हो आप। बाकी मेडल्स वेडल्स फोटोज लगा रखी है कोलैज बना के। बाकी अब हम आपको दिखाते हैं फिजिक्स की क्लास। चलो, जो मेडिकल वालों के लिए अभी हमारे बच्चे बैठे हुए हैं अपना, क्योंकि आज इनका फिजिक्स की प्रैक्टिकल फाइल सबमिट होने का लास्ट डेट है, तो सब लगे पड़े उसी के अंदर। देखो ये भीड़ हो रखी पूरी। तो ये आपकी है फिजिक्स की क्लास। तो अंदर चल के देखते हैं पहले। तो ये रही फिजिक्स की क्लास। और बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि भैया, और पेरेंट्स का भी होता है कि जो क्लास होती है वो रशियन में होती है, इंग्लिश के अंदर होती है। तो नेक्स्ट क्लिप के अंदर आप मतलब खुद ब खुद देख लीजिए क्लास किस में होती है, ताकि आपको एक भाई ट्रस्ट हो जाए कि हाँ क्लास इंग्लिश में ही होती है। तो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर हम बाहर चल के, ये आपका सामने जो दिख रहा है वो है कैंपस नंबर 1, जो कि अभी रेनोवेशन में चल रहा है, अभी कंस्ट्रक्शन में है पूरा। तो यहाँ की एंट्री अभी क्लोज कर रखी है। बाकी जो अदर बिल्डिंग भी बन रही है मेडिकल्स की, मतलब एक मेडिकल का एक अलग से पूरा सेक्शन बन रहा है, ये भी सामने है पूरा। तो मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा चीज़ों में, ठीक है। तो ये पूरा मेडिकल वालों का नया कैंपस बन रहा है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं है। अब चलो नीचे चलते हैं। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करी है और अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ दिखाने का ट्राई किया है कैंपस नंबर 2 के बारे में। तो अब आ गए हम बाहर और देखो कैंपस नंबर 2 के सामने जो बिल्डिंग है वो है अपनी नई बिल्डिंग बन रही है, जो कि 2024 एंड तक रेडी होगी, जो मेडिकल वालों की एक सेपरेट बिल्डिंग होगी, ठीक है। और इसके ठीक सामने C1 है, तो अभी कंस्ट्रक्शन में है। और यहाँ पे नीचे आपको हर एक पार्ट दे रखा है कि जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर आने वाला वो किस टाइप से बनेगा। तो मैं आपको कुछ इमेजेस दिखा देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग सके। बाकी मैं एक वीडियो भी डाल दूंगा, तो आप उससे एक आइडिया लगा सकते हो कि नया कैंपस मेडिकल वालों का कैसा बनेगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू EOCL इंडिया। विनय शर्मा दिस साइड। तो आज हम आए अपने कैंपस नंबर 3 में, इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के कैंपस नंबर 3 के अंदर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटेट। तो हम अंदर चल के एक्सप्लोर करेंगे चीजों को और चीजें देखेंगे और आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाने का ट्राई करेंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके, ठीक है। और अंदर की हम लाइब्रेरी भी एक्सप्लोर करेंगे और हिस्टोरिकल लाइब्रेरी है इसके अंदर, तो वो भी एक्सप्लोर करेंगे और लैब्स एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। और हाँ, यहाँ पे हमारा जो इमैनुअल कांट है, जिनके ऊपर कॉलेज बना हुआ है, उनका स्टैचू भी बना हुआ है यहाँ पे, तो वो भी मैं आपको दिखाने का ट्राई करूंगा। तो चलो चलते हैं और मिलते हैं आपको आगे। ये पूरा कैंपस है यहाँ का, आप देख सकते हो, ये पूरा कैंपस है। और अभी हम इसके अंदर चल के देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। चलिए तो चलते हैं कैंपस नंबर 3 के अंदर और देखते हैं, चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो आ जाओ। यहाँ पे जो मोस्टली बच्चे हैं, इनकी क्लास होती है केमिस्ट्री क्लास, फर्स्ट ईयर के बच्चों के मोस्टली लैब है यहाँ पे, ठीक है। बंद करो, कार्ड लगा के एंट्री कर लेते हैं हम लोग। तो गेट का नाम पता चुका है और चलो चलते हैं अंदर, आ जाओ। तो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं। ग्राउंड फ्लोर पे है बेसिकली कैंपस नंबर 3 के जैकेट हैंगिंग सेक्शन। लाइक कि बाहर रेनिंग होती है या स्नो हो गई, तो जिसकी जैकेट अगर गीली हो जाती है तो वो गंदगी लेके फिर क्लास में ना जाए, इससे अच्छा अपने जैकेट को बाहर ही हैंग कर ले, ठीक है।
तो ये जो पूरा एरिया है ग्राउंड फ्लोर का, ये बना रखा है जैकेट हैंगिंग सेक्शन का, जो आप पूरा ये देख सकते हो। बाकी हम अगर ऊपर चलेंगे तो ऊपर जो मेनली देखो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनकी क्लास होती है यहाँ पे केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। केमिस्ट्री के क्लास होती है और एक बायोलॉजी का आपका प्रैक्टिकल होते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। बाकी जो ये पूरा सेंटर है कैंपस नंबर 3 है, ये एज ए रिसर्च सेंटर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पे खुद के इनके रिसर्च सेंटर है इमैनुअल कांत बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी के, तो यहाँ पे रिसर्च चलती है, वहाँ पे नॉर्मल स्टूडेंट को जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे मोस्टली मतलब रिसर्च सेंटर ही आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे हम लाइब्रेरी की ओर जाएंगे। पहले तो इमैनुअल कांत में 2 लाइब्रेरी है इस कैंपस नंबर 3 में, जिसमें पहली लाइब्रेरी है हिस्टोरिकल लाइब्रेरी, सेकेंड लाइब्रेरी है अपनी नॉर्मल लाइब्रेरी स्टडी के लिए। तो पहले हम लोग हिस्टोरिकल लाइब्रेरी को देखेंगे, उसके बाद हम नॉर्मल लाइब्रेरी की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो चलते हैं पहले हिस्टोरिकल लाइब्रेरी को देखने के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे अपनी हिस्टोरिकल लाइब्रेरी से। तो चलिए एंटर करते हैं और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। तो здравствуйте. Yes. Добрый день, мы вас приветствуем в зале редких книг. It's a rare hall in our library. 8000 наименований русского дореволюционного фонда. 8,000 books in rare collection pre-Russian Revolution. В этой витрине размещены прижизненные издания Иммануила Канта, великого философа. Now come to me and you can see this book in Immanuel Kant lifetime period. Также мы вас приглашаем в историческую библиотеку, которую собирал Мартин фон Валенрод. And after you can come to us and you can see rare collection book from this collection collected Martin von Wallenrod. Okay. 365 книг Валенродского книжного собрания. 365 books in rare collection in this oldest book in 15th century. 4 Библии Мартина Лютера. 4 holy books by Martin Luther. Книги 17 века, Books 17th century, 18-го, 18th century, по естественным наукам, natural books, медицине, medical books, философии, philosophy books, истории, а historical, также 4 священных писания. and also 4 holy books rare in this rare collection. You can see in this collection. तो यहाँ मैम ने पूरा एक्सप्लेन किया हमें कि इन लोगों ने इमैनुअल कांत के ज़माने से लेके अब तक पूरी अपनी हिस्ट्री को संभाल के रखा हुआ है, एक एक बुक को, एक एक चीज़ों को इतने संभाल के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप ये सब चीज़ देख सकते हो। आई होप आपको ये हिस्टोरिकल लाइब्रेरी अच्छी लगी होगी। बाकी हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नई प्लेस के ऊपर। ये है अपना पूरा स्टूडेंट यार्ड पूरा। जहाँ पे देखो यहाँ पे ये स्टूडेंट यार्ड जो है, यहाँ पे पुराने स्कल्पचर रखे हुए हैं। अपनी हिस्ट्री को इन लोगों ने बहुत संभाल के रखा हुआ है, जैसे कि आप पूरे देख सकते हो वीडियो के अंदर। पूरी अपनी हिस्ट्री को संभाल के रखा हुआ है, पूरे पुराने स्कल्पचर रखे हुए हैं। और यहाँ पे स्टूडेंट आके अपना पढ़ाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। बाकी कुछ अगर खाना पीना खाना तो यहाँ पे बैठ के खा सकते हो। तो ये पूरा एक सिटिंग एरिया टाइप का बना रखा है इन लोगों ने, ठीक है। नेक्स्ट प्लेस पे आया, ये लाइब्रेरी ना पूरी हिस्टोरिकल है। It's a maquette. It's when Russian great writer Karamzin go to Königsberg.
एक नेक्स्ट प्लेस पे आए हैं। ये लाइब्रेरी ना पूरी हिस्टोरिकल है। तो इस पे बताइए। It's a maquette. It's when Russian writer, great writer Karamzin go to Königsberg. You can stay in house by Immanuel Kant in Königsberg in 7 June 1789. ओके, Mhm. तो इमैनुअल कांत का हाउस है, उनके Yes. बारे में इन लोग मैम ने बताया पूरा। थैंक यू। Thank you. चलते हैं सेकंड लाइब्रेरी देखने के लिए, जो कि स्टडी के लिए बना रखी है। अब जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ कि IK BFU के जितने कैंपसेस है ना आपके, हर कैंपस में आपको एक लाइब्रेरी मिलेगी स्टडी के लिए। तो वैसे ही कैंपस नंबर 3 में भी एक लाइब्रेरी है, कैंपस नंबर 2 में भी आपने देखी होगी, कैंपस नंबर 1 में भी है। तो कैंपस नंबर 3 की हम देखते हैं लाइब्रेरी, जहाँ पे बेसिकली सारी मेडिकल बुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये हमने एंट्री करी, यहाँ पे मैं रजिस्ट्रेशन करवाना होता है बच्चों को स्टूडेंट ID कार्ड से। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आप सीधा अंदर जाओ। अंदर जो सामने मैं बताऊँ सारा सिटिंग एरिया बना रखा है। अब ये पूरा बुक्स का सेक्शन लगा रखा है। अब देखो बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि भैया या सर मैं बुक लेके आऊँ या ना आऊँ, क्योंकि यार वजन क्यों ढोना। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ। देखो आपको यहाँ पे ह्यूमन एनाटॉमी की BD चौरसिया जो कि वॉल्यूम 3 है हेड एंड नेक का, ये आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और उस तरफ भी आपको ह्यूमन एनाटॉमी की बुक रखी है, ऊपर भी आपको ह्यूमन एनाटॉमी बाय BD चौरसिया सर आपको यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो मेडिकल की आपको एक भी बुक लाने की जरूरत नहीं है, सारी बुक आपको यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। तो ये आपका जो डाउट है अब आई होप क्लियर हो गया होगा सारा। यहाँ पे सारी मेडिकल की बुक रखी है, पैथोलॉजी, फॉरेंसिक साइंस और सर्जरी, जितनी भी बुक्स मेडिकल में लगती है आपको यहाँ से अपना स्टूडेंट ID कार्ड दिखाओ प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी आप यहाँ से E-बुक पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको ID पासवर्ड मिलेगा, ठीक है, कॉलेज की तरफ से। उसके बाद आप यहाँ बैठ के लाइब्रेरी में आके E-बुक भी पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर चॉइस है, ठीक है। तो ये देखो पूरा बुक्स का सेक्शन बना रखा है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल अपना कार्ड दो और बोलो कि मेरे को ये बुक चाहिए, आपको प्रोवाइड कर देंगे वो लोग लाइब्रेरी वाले। और इस तरफ आपका पूरा E-बुक का सेक्शन लगा रखा है। और ये पूरा एरिया बना रखा है कॉमन सीटिंग एरिया टाइप का, कि आप यहाँ पे चेस भी खेल सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो और बैठ के पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये है अपनी कैंपस नंबर 3 की स्टडी लाइब्रेरी। तो अब चलते हैं हमारा सेकंड फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया, हमने लाइब्रेरी देख ली, हमने हिस्टोरिकल लाइब्रेरी देख ली और रियल लाइब्रेरी देख ली। अब यहाँ पे पूरा बैठने का सेक्शन है, यहाँ पे एक पियानो दे रखा है, आप अपना बैठ के एंजॉय कर सकते हो अगर आपको आता है तो, ठीक है। पूरा एक सेकंड में इसको बंद कर देता हूँ। तो अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और यहाँ का मैंने नीचे का आपको सारी चीज़ें दिखाई थी, जो पियानो वाला रखा हुआ था पूरा एरिया। उसके बाद यहाँ पे देखो मोस्टली क्लासेस आपकी बंद रहती है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है कि जिस टाइम बच्चों की क्लास होगी उसी टाइम क्लास हाथ और खुलेगी। सामने मेडिकल वाले बच्चों की क्लास दिख रहे होंगे। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि मोस्टली यहाँ पे रिसर्च सेंटर बना रखा है, तो रिसर्च होती है तो इतना मतलब जो भी है भीड़ भाड़ कमी रहती है बच्चों की, ठीक है। और अब चलते हैं हम लोग केमिस्ट्री लैब देखने के लिए, क्योंकि इस बिल्डिंग में मेन केमिस्ट्री और बायोलॉजी का ही प्रैक्टिकल होते हैं। तो मैं आपको केमिस्ट्री लैब दिखाता हूँ कि कैसी है। ये पूरा अपना केमिस्ट्री लैब का एरिया बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे पूरा टेस्ट ट्यूब रखे हुए पूरे कबर्ड में। बाकी एक क्लास अपनी यहाँ पे है, ये है पूरी केमिस्ट्री क्लास। मैं क्लास चल रही तो मैं अंदर जा नहीं रहा हूँ अभी, क्योंकि डिस्टर्ब करना सही नहीं रहता, ठीक है। यहाँ बच्चे अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और यहाँ पूरा स्पोर्ट्स टाइप का बना रखा है, बैठने का बना रखा है, यहाँ चेस खेल सकते हो बैठ के। बाकी
होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी कैंपस नंबर 3 की यूनिवर्सिटी की, और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखाने का ट्राई किया है और अच्छी लगी है। और अगर आप प्लान कर रहे हो इमैनुअल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का इस साल, तो आप हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट करेगी, प्रॉपर गाइड करेगी, ताकि आप अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी को पा सको और एक सफल डॉक्टर बन सको और आपको एजुकेशन अच्छी मिल सके। तब तक के लिए बाय, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।